हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल करियर एकेडमी। आई एम हरवीर सिंह। चलिए आज देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम लास्ट क्लास में एक्सरसाइज करा रहे थे 1B। उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे। और इसमें क्या दिया है, इसमें करना है अभाज्य संख्या है या नहीं। अच्छा, मैं पहले ये समझ लेता हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी की सभी अभाज्य संख्या कहलाती हैं, एक को छोड़ करके। अब आप ऐसे नहीं कहोगे कि सर ये एक से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लगेंगे एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि तीन किससे विभाजित होती है, तो तीन सिर्फ और सिर्फ तीन से ही विभाजित होगी और किसी से विभाजित नहीं होगी। अब तुम कहोगे ये इसमें एक का भी भाग चला जाएगा, तो एक का वो सभी में चला जाएगा। मैंने लिख दिया एक को छोड़कर, मतलब एक से चेक नहीं करना कि एक से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। नेक्स्ट, पाँच में सिर्फ और सिर्फ 5 का भाग जाएगा। 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ही जो भी संख्याएं होंगी वो सभी की सभी अभाज्य संख्या होती है। अब इसमें 2 भी है। क्या? 2 से स्टार्ट हो जाते हैं। 2 सिर्फ और सिर्फ 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 5 से कटेगी, 7 से कटेगी। तो ये सभी की सभी कैसी संख्या है? ये सभी की सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहीं से अपना क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या है। अब आप लोगों ने अभाज्य संख्या समझ ली। अभाज्य का जस्ट उल्टा होता है भाज्य। ये किसकी परिभाषा है? अभाज्य। इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा, विपरीत, वो होता है भाज्य। जो संख्या किसी न किसी से विभाजित हो, कटे, वो सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और जो संख्या किसी से नहीं कटती है, सिर्फ खुद से कटती है, तो वो संख्याएं कैसी कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो देखो, मेरे पास है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब आप ध्यान से समझना, यह क्या है? 7 गुणा 11 गुणा 13। जब आप इसका पूरा गुणनफल निकालोगे, प्लस 13 करोगे, चलो इसको समझ नहीं पाओगे, मैं ऐसे बताता हूँ। अगर आपके पास संख्या है 4 गुणा 5 प्लस 4, देखो 4 का गुणा 5 में करो 20 प्लस 4, जोड़ोगे 24। अब यहाँ से आपने देखा कि ये जो 24 है वो 4 से विभाजित है या नहीं। मैंने पूछा 4 के लिए, तो आप कहोगे मैं भाग दे के चेक कर लूँगा कि 4 का भाग जाएगा 6 बार, इसका मतलब 4 का भाग 24 में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ना समझ करके इसको यूँ समझूँ, मेरे को चलना नहीं कि 4 गुणा 5 प्लस जो 4 लिखा है, तो ये तो पूरी एक संख्या बनेगी गुणा करने के बाद, प्लस में 4 और है, तो इसमें और इसमें 4 कॉमन है, तो मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ रह जाएगा 5 प्लस इधर रह जाएगा 1। 4 गुणा 5 और 1 6। इसका मतलब जब इनका गुणा करोगे तो 24 ही निकलेगा। ठीक है, तो जब इनका गुणा करोगे
तो 24 आएगा। लेकिन मुझे यहाँ ये समझना है कि ये कुछ भी संख्या रही हो, इसके गुणा में जो 4 लिखा है, इसका मतलब ये जो कंप्लीट संख्या बनेगी उसमें भी 4 रहेगा। वो जो कंप्लीट संख्या आएगी वो 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अब मैं अपना क्वेश्चन करूंगा। तो आप कहोगे इनमें क्या कॉमन है? इतने में 13 है, बिल्कुल है। इधर भी 13 है तो मैंने ले लिया 13 कॉमन। इधर रह जाएगा 7 गुणा 11 प्लस 1, 13, और इनका गुणा कर लो, 77 प्लस 1 13, ब्रैकेट में आ जाएगा 78। इस संख्या के गुणा में 13 है तो मैं ये कहूंगा अतः ये संख्या 13 से कटेगी। ये कंप्लीट जो संख्या बनेगी वो संख्या 13 से कटेगी। तो जब कोई संख्या किसी ना किसी से कटती है तो मैं ये बोलूंगा कि वो संख्या कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 जो होगा, इसका जो कंप्लीट संख्या बन के आएगी वो कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या, भाज्य है या भाज्य संख्या है। इसी प्रकार मैं इसको करूंगा। इसमें क्या दिया है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इन दोनों में जब आप देखोगे तो मुझे कुछ कॉमन दिखाई देगा। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इन दोनों में देखो, यहाँ से यहाँ तक ये एक कंप्लीट संख्या, एक यहाँ तक ये 5 है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 5, तो मैं 5 कॉमन ले लूंगा। इधर रह जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4, 5 तो कॉमन ले लिया, गुणा 3 गुणा 2, और 1 का कोई मतलब नहीं है लिखने का, क्योंकि 1 का मैं किसी भी संख्या में गुणा करता हूँ तो वही संख्या आती है। प्लस यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया तो कितना रह गया? 1। अब तुम देखोगे जब मैं इनका मल्टीप्लाई करके जो संख्या बनाऊंगा और उसके बाद इस 5 से गुणा करूंगा, इसका मतलब ये कंप्लीट जब संख्या बनेगी तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो मैं कहूंगा अतः 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। बस यही व्याख्या और कुछ व्याख्या नहीं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा, और इसमें कुछ है भी नहीं, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, जो जिसमें वृक्ष बना हुआ है। ठीक है, वृक्ष वाले क्वेश्चन शायद आपको आते भी होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और उसके साथ अपनी इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे, नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, सो दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान याद करने हैं। ये वृक्ष बोला जाता है, ये क्या है? एक वृक्ष है, और मुझे इसमें x, y तथा z के मान याद करने हैं। तो इसमें कुछ है नहीं। अब करना क्या है, तुम्हें उल्टा करना है, उल्टा वृक्ष के नीचे से चलना है। z और 7 का गुणा करोगे तो 161 आनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा z गुणा 7 बराबर 161। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके 161 आना चाहिए। तो मैंने लिख दिया z गुणा 7 बराबर 161। z का मान ज्ञात करूंगा तो जो गुणा में संख्या होती है वो चली जाती है भाग में, तो ये आ गई भाग में। बट्टे में जो संख्या लिखी होती है वो भाग में बोली जाती है। ठीक है, अच्छा 7 का भाग दो इसमें, 7 दूनी 14, बचेंगे 3, है ना? बचेंगे तुम्हारे नहीं 2, 7 दूनी 14, 2 बचे, और इधर हो गया 21, 7 तिया 21। तो मेरे पास ये आ गई z की वैल्यू 23। ठीक है, मेरे पास z की वैल्यू कितनी आई? 23 आ गई। क्लियर? अब मुझे y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करूंगा तो क्या करूंगा? 161 और 7 का गुणा करने पर y आना चाहिए। 161 और 7 का गुणा करके y का मान ज्ञात होना चाहिए मुझे।
तो मैं देखो क्या करूँगा, 161 गुणा 7 बराबर 22। इनका गुणा करो, 7 एकम 7, 7 छिंके 42 की 2 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11। ठीक है, तो 1127 बराबर 22, तो मैं बोलूंगा 22 बराबर 1127। ठीक है, नेक्स्ट जेड का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आ गया, अब रह गया एक्स का। एक्स का करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्स इधर है तो इसके नीचे जो भी संख्याएं दी हैं उनका गुणा करके एक्स के बराबर रख दूंगा। तो 2 गुणा 3381 बराबर एक्स, गुणा करो, पीछे से करेंगे, 2 का 1 में करोगे 2, 2 का 8 में करेंगे 16, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6, 6762 बराबर एक्स। तो इसका मतलब हो जाएगा x बराबर 6762। यही मुझे करना था। अब लास्ट में लिख दो, x बराबर 6762, y बराबर 1127 और z बराबर, थोड़ा ऊपर लिख लो, जगह नहीं नीचे, सबसे नीचे लिखना है आपको, x बराबर 6762, y बराबर 1127 और z बराबर 23। ठीक है, आंसर। इस प्रश्नावली में हम इतना ही रिवीजन करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट करता हूँ, प्रश्नावली 1C। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आए हों, पसंद आए हों, तो पसंद करने के लिए तुम्हें लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज को मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।